दुबई की शान शौकत पहले जैसी ना रही। बीचेस वीरान हो गए, होटल इंडस्ट्री सिसकने लगी। दुबई की शान शौकत ज़मीन बोस हो गई। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के दौरान दुबई की सियाहत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दिन पहले आपने एक बात की थी कि ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग दुबई को ले डूबेगी। इस वक्त बीचेस वीरान पड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री जो है ना वो बिल्कुल सिसक रही है और नई नई ऑफ़र्स दे रहे हैं लोगों को कि किसी तरह सियाहत को फ़रोग़ मिले, सियाह आएँ यहाँ पर, लेकिन सियाह नहीं आ रहे, यानी उनकी मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़रा दुबई की मईशत को समझना चाहिए। दुबई की मईशत जो है ये एक बिज़नेस हब है, कारोबारी हब है, इसको तजारती हब बना कह लें। इसको फ्री पोर्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने यहाँ पर दफातर बना लिए। और ये जो इंडस्ट्री थी, ये कोई स्विट्ज़रलैंड तो था नहीं भाई। हाँ जी, बिल्कुल। ये स्वात भी नहीं था कि वहाँ पर दरिया है, झरने हैं, समुंदर हैं, पहाड़ हैं। ये रेगिस्तान था। यहाँ पर असल में जो सियाहत है वो कंपनी बेस्ड सियाहत है। यानी कंपनीज जिन बंदों को ओबलाइज करना चाहती थी, चाहे वो पाकिस्तान के मौजूद मेडिसिन कंपनीज हैं, मिसाल दे रहे हो, तो वो अगर आपको इंटरटेन करना चाहती है किसी डॉक्टर को, तो वो कहती है कि आप जाएं फैमिली के साथ दुबई ठहर जाएं। दुबई में आपके लिए बीचेस पर जाएं। बीचेस पर जाएं, 5 स्टार होटल आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पर लग्जरीज आपको लाइफ मिलेगी। 5-7 दिन आप वहाँ पे ट्रिप करके नहाएं और वापस आ जाएं। अब ये जो मामला था, वहाँ पर कंपनीज ही भाग गई। मसलन ज़्यादातर कंपनीज वो थी, जैसे गूगल से, मतलब मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूँ, उसने अपना ऑफिस जो है वहाँ से मुंतकिल कर लिया। जंग के दौरान कंपनीज जाती गई और IDF आती गई, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस आती गई। उन्होंने दुबई की हिफाजत के नाम पर वहाँ पर अपने फौजी अड्डे बना लिए। इसका मतलब ये है कि दुबई अब बराह रास्त इस जंग में शामिल हो। अब जब एक ऐसी सूरत हाल हो जिसमें आपकी सारी की सारी सियाहत जो है वो इस पर बेस हो कि कोई रशिया से, कोई इटली से, कोई फ्रांस से, कोई जर्मनी से, कोई पाकिस्तान से, कोई हिंदुस्तान से, कोई किसी दूसरे मुल्कों से अगर वहाँ पर आता है, तो कंपनीज उसको ना सिर्फ पैसे देती थी, ठहराती थी, बल्कि उनकी एयाशी के लिए वहाँ पर नाइट क्लब्स, कहवा खानास, शराब खाने, अब ये खुले आम थे। मैं तो दुबई बहुत दफ़ा गया हूँ। दुबई को आप किसी भी यूरोपियन कंट्री से भी बेहतर करार दे सकते हैं एयाशी के नुक्ता नज़र से। तो वो एयाशी, और फिर वहाँ पे गोल्ड की तजारत, तो फिर वहाँ पे पोर्ट, और ये सारी चीज़ें जो थी मिलकर इस शहर को एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर, यानी यहाँ पे फ्री पोर्ट होने की वजह से, यानी यहाँ पर टैक्सेशन का निज़ाम ऐसा था कि वहाँ पर सामान लोडिंग अपलोडिंग जो है उससे पैसा बनाया जाता था, उस पर टैक्स कोई नहीं लगाया जाता था। तो ये टैक्स फ्री जोन जो था, ये दुनिया को अट्रैक्ट कर गया। कंपनीज ने यहाँ दफातर मुंतकिल कर लिए, लेकिन एक शहीद 136 नामी ड्रोन ने शायद 136 ले डूबा सारी मईशत को तबाह कर दिया। बहुत सारे लोग मेरे साथ इस बात पर बहस किया करते थे कि दुबई की मईशत बहुत बड़ी है, आप जानते नहीं हैं कि दुबई क्या कर सकता है, वो इतना पैसा है कि वो बड़ा झटका सह सकता है। देखें, मैंने उनसे कहा था कि जब कोई भी अमीर आदमी हो, उसके पास इतना पैसा हो सकता है कि वो सारी ज़िंदगी याशी की ज़िंदगी बसर कर सके, लेकिन जब उसके पास पैसा आना बंद होता है तो जो उसकी जमा पूंजी है वो निकलना शुरू हो जाती है, वो लगना शुरू हो जाती है। अब मुझे बताएं, वहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री थी, उसमें जो आके लोग ठहरते थे, अब कौन सी कंपनी होगी जो किसी को ओबलाइज करना चाहेगी कि जा यार वहाँ पे ठहर जा। और अगर वो कंपनी कहेगी भी, तो जो ठहरने वाला है वो कहेगा भाई मैंने नहीं दुबई जाना, कि कोई ईरानी मिसाइल ही ना आगे लग जाए। अच्छा, ये ना भी लगता, मसलन लेट से ईरान ये कह देता कि मैं दुबई पर हमलावर नहीं होगा, नेतन्याहू ने इसका पूरा बंदोबस्त किया। उसने अपनी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जो है पूरे अड्डे बनाकर दुबई में दिए हैं। दुबई वालों ने उसको इजाज़त दे दी है। ना सिर्फ दुबई बल्कि अबू धाबी में भी उसके मौजूद है। उसने कहा जी ड्रोन्स जो आ रहे हैं उसके लिए मैं लेज़र जो गन्स हैं वो लगा रहा हूँ, उसके लिए जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बना रहा हूँ, जहाँ पर यहूदी जो हैं वो आपका दिफा करें। असल में वो दिफा नहीं करेंगे, दिफा करना और होता है। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की एयर स्ट्रिप्स इस्तेमाल हो रही हैं तो ये दफ़ा नहीं है, ईरान के लिए एग्रेशन है। बिल्कुल, ईरान उसका जवाब देगा। अगर उसकी एयर स्ट्रिप इस्तेमाल हुई है, उसकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई है, वहाँ से तैयारे उड़े हैं, तो ईरान उस पर लाजमी हमला करेगा। और दूसरा, IDF की मौजूदगी में अगर इसराइल ईरान की जंग जो अभी शुरू हो गई है दोबारा, इस जंग के दौरान ईरान के लिए ये
जवाज़ है कि इजरायली फ़ौजी जहाँ मौजूद है वहाँ पे मैं हमला वहाँ पर करूँगा, हमला करूंगा क्योंकि मेरे मुल्क पे क्योंकि अब हमला हुआ है। जंग ही ईरान और इसराइल की शुरू होगी ना, ठीक है? अमेरिका तो पीछे हो पीछे गया हो गया। अगर इस्फ़हान, तब्रेज़, तेहरान पर हमले होते हैं तो वो इजरायली शहरों के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरों को भी निशाना बनाएगा। जहाँ जहाँ इसराइली जहाँ मौजूद है। इजरायली मौजूद हैं वहाँ वहाँ पर वो हमला कर रखने का वो उसके पास जवाज़ मौजूद है और इस जवाज़ को वो इस्तेमाल कर लेगा। तो ये दुबई की मईशत जो है क्योंकि कंपनीज यहाँ से चली गई हैं, इसकी यहाँ पर जो बहरी नकलो हमल थी वो आपने हरमज़ की मरून मिन्नत थी वो ख़त्म हो गई, तजारत रही नहीं। बिल्कुल। वहाँ से दुबई ने उल्टा ये किया कि बहुत सारे शहरियों को सिक्योरिटी के नाम पर देश हाँ जी, निकाला दे दिया। बिल्कुल। डिपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने ना। लोगों के अमलाक और लोगों के पैसे जो थे वो भी उनको लेने नहीं दिए। देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री उनकी तभी बैठी है ना जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को वैसे ही सिक्योरिटी के नाम पर निकालना शुरू मुझे कर एक दिया। दोस्त का तो दुबई से ही फ़ोन आया और उसने कहा कि आप ये कहते हो कि रियल एस्टेट एजेंसी जो उनके सर्कल है या इंडस्ट्री है वो नीचे जा रही है, जहां आपको पता है कि लोग ख़रीद रहे हैं क्योंकि नीचे जा रही है और लोग समझ रहे हैं कि बाद में ये ऊपर जाएगी। मैंने कहा जो लोग ख़रीद रहे हैं ज़रा चेक करें, ये वही डीलर्स हैं जो एक दूसरे के साथ डील करके लोगों को फंसा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि इस वक्त नीचे है रेट, आप रेट ख़रीदो, जो बाहर से आकर ख़रीदेगा वो मारा जाएगा। देखें आपने हरमज़ ने, मैं आपको बहुत बरसा पहले से कह रहा हूँ, 28 फरवरी 2026 वाली पोजीशन पे नहीं जाना। नहीं जाना। अगर इसने नहीं जाना तो दुबई पे किसने जाना है? अब लोगों ने दुबई की जगह पर ग्वादर को देखना शुरू कर दिया है। हाँ, ग्वादर में बहुत सारे शिप्स जो है ना वो लंगर अंदाज हो रहे हैं, वहाँ से ट्रेड हो रही है बहुत बड़ी। मतलब इन 2 माह में जितने वहाँ पर कंटेनर्स उतरे हैं वो कहते हैं पिछले पूरे 1 साल में नहीं उतरे थे। तो ये आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि फिर दुनिया के लिए एवेन्यूज़ नए हैं। रशिया भी कह रहा है कि मैं ग्वादर से कर लूँगा। बहुत सारे ममालिक जो हैं अब इस पोर्ट को देख रहे हैं। इवन आपका बहुत सारे जो खलीजी ममालिक हैं वो अपने ऑयल डिपोज पाकिस्तान में बना बनाना रहे चाह हैं, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाह रहे इसका हैं कि यहाँ मतलब पर तेल जो है ना वो ज़ख़ीरा किया जाए। इसका मतलब ये है कि दुबई की वो हैसियत जो कि एक बड़े कारोबारी इलाके की थी वो ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे नाइट क्लब्स में जो रशियन लड़कियाँ थीं, एक बात हो, दुबई की हैसियत एक दुल्हन की तरह थी, अब वो दुल्हन जो है ना वो उजड़ने वाली है। मतलब उजड़ गई। आप उसको यूँ समझे कि ये अगर आपने हरमज़ दोबारा 28 फरवरी वाली पोजीशन पे नहीं आएगी ना, फिर तो उजड़ गई ना दुल्हन। तो दुबई भी दोबारा 26 फरवरी 2026 वाली पोजीशन में नहीं आएगा। जो कंपनीज यहाँ से डर कर भागी हैं, आपने और मैंने एक व्लॉग किया था, 600 तो यहूदी जो थे जहाज़ों पर बैठ कर भागे थे। कंपनियां भागी थी वो अब यूरोप में जो है यूरोप ना में सेटअप लगाएंगे। यूरोप में लगाएंगी, कहाँ जहाँ मर्जी लगाएं। देखें वो अब यहाँ पर वापस नहीं आते हुए डरेंगी। ये जंग कभी भी शुरू, आपने हरमज़ पर अगर पासदारान इनकलाब कहते हैं कि ये आज लेट से वो आज मुज़ाकरात करके कहते हैं कि हम खोल देते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? क्या ईरान को तजारत करने दी जाएगी? जेडी वैंस कह रहा है नहीं करने दी जाएगी। नहीं करने दी जाएगी तो फिर कैसे खुलेगी आमिर तो भाई? ये वो सारा मामला है जिस मामले को लेकर मैं ये समझता हूँ कि दुबई जो है टाइटैनिक डूब रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।